ओवैसी आसाम में इलेक्शन लड़ते हैं। अरे राहुल गांधी, मैं आसाम में आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा, अब इन्हों बोल रहे तो अब दिमाग में बात पैदा हुई, अब तो जाना ही पड़ेगा आसाम। जरा पढ़ के लिख के आओ। अरे ओवैसी जहां लड़ते हैं वहां इनको फायदा हो जाता। अमेठी क्या मेरी रू जाके लड़े थी, तुम हार गए से? अमेठी कैसा हार गए आप, वो नहीं बोलते। 185 लोकसभा सीट पर सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला हुआ, माने इजराइल और इजराइल का मुकाबला हुआ। 185, आज से दोनों का नाम क्या रख देंगे? हाँ, इजराइल। तो 185 सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला। कितने जीती कांग्रेस? 16 2019 में चेक कर लो आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा। 16 जीते। और इत्तेफाक की बात यह है कि मैं नहीं था दूल्हे भाई वहां पर। 16 जीते। अब वो कैसा हार गए आप? कैसा हार गए बोलो आप? अरे नहीं ओवैसी, अरे बाबू जमहूरियत है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, जहां नहीं लड़ूंगा वहां बोलूंगा मामू का साथ दो, जहां लड़ूंगा बोलूंगा पतंग पिलाओ आसमानों पर। तो अब मालूम जहीराबाद और मुनुगुडू से बात मालूम हो गई कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों औले जौले भाइयां हैं। जैसा कि किताब में तर्जुमा किया मकसूद साहब, कांग्रेस आरएसएस की मां, तो ये वो है। अरे अजीब बात है, आप जिंदगी गुजार दिए आरएसएस में, बीजेपी में, और आप यहां पे आ गए पैराशूट से उतर के वखाराबाद से यहां आ गए। असद ऐसा करे, वो करे, ये करे। अरे बाबू कांग्रेस वालों, ये मेरी दरियाफ्ती की उम्र नहीं है, मेरे को बेटा है 14 साल का। आप अपनी दरियाफ्ती कर लो ना, अकेले है तुम दोनों अकेले हो, कुछ तो कर लो। मेरे पीछे कहीं को पड़े हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उत्तर प्रदेश में देखिए। उत्तर प्रदेश में वहां योगी की हुकूमत है, वहां पर जो नेपाल के बॉर्डर पर कई मदरसे हैं, उन मदरसों को बीजेपी की सरकार शक की निगाह से देख रही। सबका साथ सबका विकास विश्वास क्या हुआ? उत्तर प्रदेश से मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। आज अमित शाह हैदराबाद तेलंगाना को आके कुछ बोल दिए बैकवर्ड क्लास के हमारे भाइयों को हम ऐसा कर देंगे। अमित शाह साहब, आपको मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं, आप और कांग्रेस औले जौले भाई बहन हैं। आप लोगों का कुछ भी होने वाला नहीं है तेलंगाना में। आप बाय बाय थे, बाय बाय होंगे आप। मैं अमित शाह से पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप बैकवर्ड क्लास के इतने हमदर्द है तो बीसी का सेंसस क्यों नहीं कराते आप? अगर आप बैकवर्ड क्लास भाई बहन से इतना मोहब्बत करते तो असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में खड़े होकर पुकार रहा था जब खवातीन के तहफुजात का बिल लाया गया, आरक्षण का, कि ओबीसी खवातीन को बिल दो और मुस्लिम खवातीन को बिल दो, उनको रिजर्वेशन दो। ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन और मुस्लिम खवातीन को। तो ना मोदी, ना अमित शाह, ना राहुल गांधी इस बात को तैयार थे। मैं इम्तियाज जलील उस कानून के खिलाफ वोट दिए। बीजेपी वाले बोल रहे तुम वोटिंग करा रहे क्या? मैंने बिल्कुल करा रहे, बिल्कुल कराएंगे। तो बोले अब फिर हो गया हमारा 3 घंटे यहां पर। मैंने 3 घंटे होते 4 घंटे होते नहीं मालूम, मगर मैं वोटिंग कराऊंगा। मैं स्पीकर साहब हमारे ओम बिरला हैं, मैं उन्हें पूछे क्या आप अपनी तरमीमात को मूव करेंगे? मैंने कहा मूव करूंगा सर। बोले ओवैसी तुम्हारे पास तादाद नहीं है। मैंने कहा स्पीकर साहब अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है। हमने वोटिंग का डिमांड किया। अब कांग्रेस वाले तो पहले मेरी तकरीर से परेशान हो गए, कहने एक नई बात कर दिया।
क्योंकि अल्लाह ने जबान की ताकत दी, अल्लाह ने धड़कता दिल दिया, अल्लाह ने गरीब और मजलूमों की तकलीफ को समझने का एक सलीका दिया, वो नेमत है। और मैं 10-12 साल की उम्र से जहीराबाद को आ रहा हूं अपने वालिद मरहूम के साथ। तो मैं जब ने ये कहा कि मुसलमान और ओबीसी खवातीन को मिलना चाहिए, कांग्रेस वालों का सर घूमना शुरू हो गया। उसके बाद जब हम वोटिंग कराए, मोदी जी बैठे रहे 1.5-2 घंटा पार्लियामेंट में, बीजेपी के लोग बोल रहे अरे प्रधानमंत्री बैठे हुए। मिला हो प्रधानमंत्री है, बादशाह सलामत है, बैठना है। कांग्रेस वाले बोले अरे हमारा नेता बेचारा बैठा है। मिला हम क्या बेचारे नहीं है? 3 घंटे 400 वोट खवातीन के बिल की ताईद में गिरे, जिसमें ओबीसी खवातीन को कोई हिस्सा नहीं, मुस्लिम खवातीन को कोई हिस्सा नहीं। 2 वोट ओबीसी खवातीन के हक के लिए, 2 वोट मुस्लिम खवातीन के हक के लिए पड़े। किसके थे? असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील के थे। तो बाद में मैंने खड़े होकर कहा कि दुनिया ने देख लिया कि आज पार्लियामेंट में राहुल और मोदी एक साथ खड़े हुए हैं, ये मिलकर खड़े हैं। और कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जुलाई 2019 को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया था, जिसमें उस गंदे कानून के तहत हजारों 100 ज्यादा लोग भारत के मुख्तलिफ जेलों में जेल में हैं। कौन उस कानून की ताईद किया? राहुल गांधी और मोदी ने। कौन उस कानून के खिलाफ वोट दिया? असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने। आप मुझ पे उंगली उठाते। अरे अगर तुम्हारी दास्तान बयान करना शुरू कांग्रेसियों, तो 31 अक्टूबर को 84 में मोहतरमा इंदिरा गांधी का कत्ल कर दिया गया था। हम उसकी मजम्मत करते हैं, मगर मोहतरमा इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद क्या दिल्ली के सड़कों पर सिखों के खून की होली नहीं खेली गई थी? तो किसकी हुकूमत थी बताओ? सिखों को गले में उनके जलते हुए टैरों को डाल दिया गया था, नस्ल कशी सिखों की हुई थी। और कांग्रेस आज सेकुलरिज्म की बात करती है। अरे बताओ, बूटा सिंह ने क्या शिलान्यास